सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल के अनुसार पति पत्नी के 3 पाप क्षमा नहीं होंगे। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि पति पत्नी के 3 ऐसे काम हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं क्षमा होंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं क्षमा करूंगा अगर पति पत्नी ये 3 काम करते हैं तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वो कौन से 3 पाप हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में पति और पत्नी नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा वो करते हैं, यानी कि ये 3 पाप करते हैं, तो परमेश्वर उनके पाप को क्षमा नहीं करता है और उससे वो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लमें बनी रहती। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यभिचार। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग एक मसीह जीवन जीने के बावजूद अगर आप लोग व्यभिचार करते हो, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार करने वालों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें, और परमेश्वर कहता है कि वो एक पापी बन जाएंगे। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि व्यभिचार पति और पत्नी दोनों को नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार विवाहोत्तर संबंध यानी कि व्यभिचार पाप है और यह रिश्ते को नष्ट कर देता है और यह विवाह के पवित्र बंधन के खिलाफ है। और यीशु ने कहा कि व्यभिचार के कारण तलाक की अनुमति दी जाती है, लेकिन यह पाप है कि रूप में माना जाता है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर जिस मसीह भाई बहन यानी कि पति और पत्नी की शादी हो चुकी है, और मेरे पे और प्रभु का वचन कहता है, और शादी होने के बावजूद अगर आप लोग पाप करते हो यानी कि व्यभिचार करते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये रिश्ते को, व्यभिचार जो है वो रिश्ते को नष्ट कर सकता है और विवाह के पवित्र बंधन के खिलाफ है। यानी कि परमेश्वर ने जिस विवाह को किया है, उस विवाह के पवित्र बंधन से अगर हम बंद करके अगर व्यभिचार करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हम पवित्र बंधन के खिलाफ जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में, और परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार का कारण जो होता है वो तलाक की अनुमति दी जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में, हमारी शादी होने के बाद या शादी हो या ना हो, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार बहुत बड़ा पाप माना गया है। और दोस्तों, दूसरे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हत्या। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक मसीही जीवन जीने के बाद पति और पत्नी को कभी भी हत्या और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज आपने संसार में सुना होगा कि पति ने पत्नी को मार डाला और पत्नी ने पति को मार डाला। बहुत सारे ऐसी आपने बातों को सुना होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि एक मसीही जीवन जीने के बाद पति और पत्नी को कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। हत्याओं में बाइबल में गंभीर पाप माना गया है और यह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, और जो जीवन को पवित्र मानता है, और यह भी पाप रूप, यहाँ पे परमेश्वर कहता है पाप के रूप में माना जाता है कि किसी की जान ना लेना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में, यानी कि अब जब वो लोग की शादी होती है, वो एक पवित्र बंधन में बंध भी जाते हैं, फिर भी वो, जैसे कि आपने सुना होगा कि पति ने अपने पत्नी को मार डाला, और आपने ये भी सुना होगा कि एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ये क्या है? ये परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। और परमेश्वर कहता है कि जो जीवन को पवित्र मानता है, और यह भी पाप, यहाँ परमेश्वर कहता है पाप के रूप में माना जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी की जान की हत्या नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें अपने जीवन में ऐसे कामों को करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो ऐसे आज करते हैं। और दोस्तों, तीसरे में पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वर का अपमान।
आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों को कभी भी अपने जीवन में ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है पति और पत्नियों को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, बाइबल में यह कहा गया है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ अपमान और अथवा ईश्वर के अपेक्षा एक ऐसा पाप है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा के खिलाफ अपमान और अथवा परमेश्वर कहता है ईश्वर के उपेक्षा एक ऐसा पाप है जिससे क्षमा परमेश्वर कहता है कि नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ये 3 पाप बाइबल के बहुत ही महत्वपूर्ण है माने जाते हैं, जिससे परमेश्वर कहता है कि जिनके लिए किसी भी प्रकार की क्षमा और संभव नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ये ऐसे पाप हैं कि इन पापों से हम अपने जीवन में अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इन पापों से बच करके रहना चाहिए। सबसे पहला पाप है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यभिचार। और दूसरा पाप है आपको हत्या। और तीसरा पाप है दोस्तों परमेश्वर की अपमान करना। और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज परमेश्वर का अपमान भी करते हैं, और परमेश्वर कहता है कि वो लोग हत्या भी करते हैं और वो लोग व्यभिचार भी करते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।